जनपद हापुड़ में नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विनीत शारदा यूपी की 80 सीटें भाजपा की झोली में। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा ने कहा कि वो यूपी के 22 जिलों में दौरा करके पाए कि व्यापारियों व आम जनता का मन पीएम मोदी को पुनः पीएम देखने का है, जिस कारण नरेंद्र मोदी देश के पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बार यूपी की 80 सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित है। विनीत शारदा हापुड़ में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साहबजादे व सपा के नवाबजादे व केजरीवाल की जमीन खिसक चुकी है। कांग्रेस व सपा के घोषणा पत्र में इस्लामिक देश बनाने जैसा षड्यंत्र रच रही हैं, जिस देश की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि इन लोगों में मोहम्मद गौरी, बाबर व औरंगजेब की आत्मा इनकी पार्टी व आत्मा में घुस चुकी है। ये उन्हीं की मानसिकता पर कार्य करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चुनाव में अपने नाना और दादी का नाम लेते हैं, परंतु अपने पिता फरोज खान गांधी जी की रायबरेली से सांसद रहे उनका नाम न लेकर अपनी पहचान छुपाकर जनता को धोखा दे रहे हैं। इस बार रायबरेली से राहुल गांधी की व कन्नौज से सपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल के घर एक महिला सांसद के साथ मारपीट हो गई, परंतु महिला सुरक्षा की बात करने वाले केजरीवाल ने महिला उत्पीड़न पर जुबान तक नहीं खोली और अपने पीए को बचाने में जुटे हुए हैं। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके आज मैं हापुड़ पहुंचा हूँ। 22 लोकसभा में मैं गया। मैं लखनऊ, रायबरेली, गोरखपुर, अयोध्या जी, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, अधिकांश जगह मैं ये देख रहा हूँ व्यापारी का मन, देवतुल्य आम जनमानस का मन, माता बहनों का मन, युवाओं का मन, किसानों का मन श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम, नरेंद्र मोदी जी के काम और नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कामों पर है। देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मैं विश्वास के और दावे से कह सकता हूँ 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और जिस प्रकार से बार बार कांग्रेस आई के साहबजादे और समाजवादी पार्टी के नवाबजादे जिस प्रकार से अपनी ओछी हरकतें और हल्की बातें कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट और दिल्ली के केजरीवाल की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी। एक तरफ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विरासत जैसे कानून को देश में लागू करने की बात की जाती है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर गलत बना है, दूसरी तरफ फिर कांग्रेस आई के राजकुमार ये कहते हैं क्या मनसा है, मानसिकता है, और उनका मैनिफेस्टो बोलता है कि अगर कांग्रेस की सरकार भूल से कभी भी अगर भारत में दोबारा आ गई तो भारत को इस्लामिक देश बनाने का जो षड्यंत्र उनका चल रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार और देश की 142 करोड़ देवतुल्य जनता नहीं होने देगी। ये औरंगजेब, गौरी और बाबर की मानसिकता से काम करने वाले लोग, इनके शरीर और इनकी पार्टी की आत्मा में औरंगजेब और गौरी घुस चुका है। जिस प्रकार से औरंगजेब ने अपने पिता को नहीं छोड़ा, जिस प्रकार से गौरी ने और बाबर ने जिस प्रकार से किया ये बाबरी ताला लगाने का काम, जो इनकी सरकार आ गई तो राम मंदिर पर लगाने की जो इनकी मानसिकता है, देश की 142 करोड़ देवतुल्य जनता इनकी ओछी मानसिकता को समझ चुकी है। और मैं तो पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के साहबजादे से, साहब आप रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी से आप पहुंचे केरला में आपको लगा हम चुनाव हार रहे हैं, केरला से आप आए रायबरेली और रायबरेली में आप अपनी नानी जी का नाम लेते हैं, अपने नाना का नाम लेते हैं, अपनी माता जी का नाम लेते हैं, अपने पिताजी का नाम लेते हैं, परंतु सन 1951-52 में रायबरेली के प्रथम सांसद राहुल साहब
कांग्रेस के साहबजादे के बाबा फिरोज खान साहब वहाँ से सांसद बने थे और इन्होंने आज तक अपने बाबा का नाम नहीं लिया, क्योंकि इन्हें फिरोज खान साहब का नाम लेने में और उनकी मजार पर फूल चढ़ाने में इनको शर्म महसूस होती है, तो क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करने में माहिर है। और मैं कहता हूँ राहुल साहब, आपका नाम राहुल गांधी नहीं, आप एक्सीडेंटल हिंदू थे, एक्सीडेंटल हिंदू हो और एक्सीडेंटल हिंदू रहोगे। आप, हमारी पहचान नाना के गोत्र से नहीं होती। हिंदुस्तानियों की पहचान, भारतीयों की पहचान अपने बाबा अपने दादा के गोत्र से होती है। तो आपके बाबा और दादा का नाम फिरोज खान साहब था, तो आपका नाम हुआ राहुल फिरोज खान। क्यों देश की जनता की आंखों में धूल झोंकते हो? देश की जनता समझ चुकी है। आप देख लीजिए, मैं दावे से कह रहा हूँ, केरला में भी ये जमानत जब्त करेंगे तो रायबरेली में इनकी जमानत जब्त होगी। मैं रायबरेली होकर आया हूँ। रायबरेली का व्यापारी पूरी तरीके से खड़ा है, रायबरेली का हिंदू समाज पूरी तरीके से खड़ा है और कह रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल रायबरेली में भी खिलेगा। आप देख लीजिए। समाजवादी पार्टी को मैं दावे विश्वास के साथ सकता हूँ, समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे मैनपुरी हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे आजमगढ़ हो, ये पूरी तरह के हारने जा रहे हैं। इनका खाता भी नहीं खुलेगा। और केजरीवाल साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ मित्रों से, बहुत आप बात करते थे, आपने अन्ना साहब के कंधे पे चढ़ के आप राजनीति में आ गए और आपके घर के अंदर एक भारत की बेटी का अपमान किया जाता है, भारत की बेटी को मारा पीटा जाता है। और आपने आज 6-7 दिन हो गए, आपके मुंह का एक शब्द नहीं खुल रहा। आपने अपने मुंह पे अलीगढ़ का ताला लगा रखा है, क्या उसकी चाबी भी आप भूल गए कहीं हैं? आप आज भारत की बेटी का अपमान आपके घर के अंदर होता है और इल्जाम लगाते हो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। केजरीवाल साहब, झूठी, कभी भी झूठ बोलने वाले का भी मुंह काला होता था। आपने तो झूठ बोलने की भी, आपने तो शर्म सीमा आपने पार कर दी है। आपके घर के अंदर आपकी सांसद, भारत के सर्वोत्तम पद, राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही और सबसे बड़ी बात भारत की बेटी है। और भारत में माँ, बहन, बेटी को हम देवियों के रूप में पूछते हैं। आपने उनका अपमान अपने घर में कराया और एक शब्द आप नहीं बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। भारत की जनता आपको दिल्ली क्या पंजाब क्या एक सीट आपको देने वाली नहीं है। आपको उसका जवाब मिलेगा। केजरीवाल जी का कहना है कि 4 जून के बाद में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? केजरीवाल खुद भी रहेंगे। केजरीवाल की राजनीति खिसक रही है। उन्हें डर नहीं है इस बात का, उन पर झूठ का काम नहीं है। देश का प्रधानमंत्री अगर कोई बनेगा तो विश्व के सबसे बड़े राजनेता, गुजरात के गांव के छोटे से गांव के चाय बेचने वाले व्यापारी का बेटा और भारत का प्रधानमंत्री, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ, मेरे भारत के सबसे बड़े संत योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने 7.5 साल उनको उत्तर प्रदेश में सरकार चलाते हो गए। मेरा उत्तर प्रदेश दंगों से ग्रस्त था, मेरा उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से ग्रस्त होता था।